सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करवा सकता है, एक मिलियनर बना सकता है। एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर मिलियनर को पता होती है? दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक उसी के ऊपर है और आज हम ये सारी बातें आपको टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड से बताएंगे। इससे पहले हम वो सीक्रेट आपको बताएं, हम ऑथर की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें इस सीक्रेट कैसे पता चला। दोस्तों, जो इसके ऑथर हैं, ऑथर कहते हैं कि मेरे में बहुत ही पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत बुक्स पढ़ी थी, ऑडियो बुक्स पढ़ी थी, सेमिनार में भी गया था। जो इसके लेखक हैं उन्हें हम ऑथर भी बोलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं सच में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता मुझे ये फीलिंग क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे या मुझे फ्रीडम चाहिए थी या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे और वो सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में बिजनेस कर लूं तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफ़ी अच्छे और क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया हुआ था कि मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेस के बारे में। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हार्व, तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारी तरह स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हार्व, अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो तो इसका एक ही मतलब है कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर व्यक्ति किस तरह से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेस फेल नहीं होने थे। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने होल होटेड ली सारे अमीर आदमियों की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं इत्यादि के बारे में। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से। और फिर ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है जैसे TFA बराबर R। इसमें T का मतलब होता है थॉट्स और F का मतलब होता है फीलिंग और A का मतलब है अचीव। मित्र, यानी अगर हम अपना थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट अचीव कर लेंगे। यानी हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब सोचो कि यार, अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करता है तो वह हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर न बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। ऑथर बोलते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्दों को अपने घर में सुना है जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखो, अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी कितना क्रिमिनल लोग हैं कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमने इनमें से कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही हमारे थॉट्स पैसों के लिए चेंज कर दिए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। पहला तरीका होता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इनका नाम जोसे
होता। जोसे की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी हर बार अपने पैसों को खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछा तो जोसे ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब वो एक अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। जोसे कहती है कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था और फिर वह नीचे गिर जाते हैं। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए। ऑथर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जोसे ने पैसे के दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती तब वह पैसों को जल्दी खत्म कर देती थी, क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होना था। ऑथर बोलते हैं कि और यही रीजन है कि जोसे नर्स भी बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोसे के पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद करी, और आज जोसे का फाइनेंशियल एडवाइजर है और वह और लोगों को पैसे की मैनेज करने में हेल्प करती हैं। नंबर 2 आता है वर्बल प्रोग्रामिंग। मित्रों, सेकंड रीजन है जिसकी वजह से हमारे थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, वो है वर्बल प्रोग्रामिंग। यानी आसपास जो भी हमारे बार बार बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर का 3 साल का बेटा जैसे दौड़ता हुआ ऑथर के पास आया और बोला, डैडी चलो हम वो नई निंजा टर्टल की मूवी देखकर आते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। ऑथर बोलते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा जियोग्राफी का मास्टर कैसे बन गया। इसे कैसे पता चला कि हमारा शहर में थिएटर है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी लगी हुई है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी थिएटर के आसपास भी नहीं ले गया था। फिर काफ़ी देर के बाद से मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला है, जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा। उस टीवी कमर्शियल की टैगलाइन में अपने पास के एक थिएटर में आप ये मूवी देख सकते हैं। इन शॉर्ट्स, जितनी ज़्यादा बार हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग के बारे में बार बार बोलेगा, हम उससे सच्चे में मान लेंगे और हमारे थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तीसरा मेथड आता है कि जिससे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, वो है मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीज़ों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कि कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसे हमारे आसपास वाले लोगों का है। हमारा ड्रेसअप, यहाँ तक कि पैसों से संबंधित इमोशंस भी हमने आसपास वाले लोगों को कॉपी करके सीखा है। तो अब मेन सवाल आता है कि क्या अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते, और क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके एक अमीर आदमी नहीं बन सकते? इस पर ऑथर ने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट्स प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, जबकि एक गरीब आदमी सोचता है कि जैसा नेचर मुझे देगा हमारे साथ वैसा ही होगा। ऑथर बोलते हैं कि गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उसकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड और ये प्रूव किया जा सकता है। आपने ठीक सोचा कि गरीब विचार वाले लोग ही सबसे ज़्यादा लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा लकी ड्रा निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। और ये कभी ऐसा करने से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि कभी इन्होंने अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया है। और अगर ये लॉटरी जीत भी जाए तो भी दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमें अमीर बनने के लिए प्रोसेस और मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा, जो कहता है कि हमारे थॉट से हमारी फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इन शॉर्ट थॉट प्रोसेस ही एक सिंगल रीजन है जो अमीरों को अमीर बनाता है। फिर हमने बताया कि हमारे थॉट्स प्रोसेस 3 तरीकों से चेंज होते हैं। सबसे पहला था स्पेसिफिक इंसिडेंट, यानी बचपन में जो हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हुए थे उससे हमारे थॉट्स मनी के रिगार्डिंग चेंज हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमने पैसों के साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ दिए हों। नंबर 2,
वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी जो बार बार हमारे सामने बोला जाएगा हम उसी को सच मानने लगेंगे, इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो हमारे थॉट्स चेंज करती है वो है मॉडलिंग, यानी हम अपने आसपास वाले लोगों को कॉपी करते हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए जिनको जैसा हम बनाना चाहते हैं।